जिसने हमें जन्म दिया और ये धरती माँ की नीति है जो हमें अपनी गोद में धारण किया। स्वागत है आपका प्रखर नवनीत में। आज हम बीजेपी प्रदेश कार्यालय जयपुर में मौजूद हैं। तमाम कार्यकर्ता और पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम 121वीं एपिसोड का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया। सामूहिक रूप से बीजेपी कार्यकर्ता, नेतागण और सभी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहे और मन की बात कार्यक्रम इन्होंने सुना। क्या कुछ मन की बात कार्यक्रम में इनको अद्भुत लगा, प्रधानमंत्री मोदी के कौन से संवाद ने इनका दिल छुआ, जानते हैं तमाम कार्यकर्ताओं से। क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो मन की बात कार्यक्रम संवाद हुआ, इसमें कौन सी बात है जो सबसे ज़्यादा आपको दिल को छू रही है? सबसे ज़्यादा अच्छी बात हमें ये, वैसे प्रधानमंत्री जी की मन की बात के कार्यक्रम में हर बार नवाचार देखने को मिलता है। इस बार पहलगाम पर हुई इस प्रकार भयंकर लोगों की मौत के बारे में आपने खुल के बताया। इसके अलावा कई प्रकार की बातें की, स्वतंत्रता संबंधी, आगे अप्रैल और मई में होने वाले जो पुरानी बातें उन्होंने हमारे को याद दिलाई। अच्छा, मन की बात कार्यक्रम के साथ साथ जो किसानों का जो उन्होंने जो टेक्नोलॉजी के साथ किसान जुड़ रहे हैं, कश्मीर की जो चीज़ वहाँ पे उग सकती है मौसम में, वो कर्नाटक साउथ में जाकर उगा रहे हैं किसान। ऐसे में किस प्रकार से देश की वृद्धि मानते हैं आप? ये जो नरेंद्र भाई तो हर चीज़ में नवाचार करना चाहते हैं और उन्होंने कोई सा भी कृषि हो, रक्षा हो, हर एक फील्ड में नयापन, आधुनिकता को और अपनी विरासत को दोनों को साथ साथ करना चाहते हैं और वो यही एक साहसिक कदम है। ये पिछले 10 सालों में भारत में कृषि क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई है और कृषि में जो टेक्नोलॉजी को शामिल करके पैदावार को बढ़ाना और किसान की आय को दुगना करना, ये हमारा लक्ष्य रहा है और नरेंद्र भाई इसी काम में लगे हुए हैं। आज के मन की बात में इस ढंग से उन्होंने समझाया है कि ये बात करोड़ों भारतवासियों के पास पहुंची है और ये नया संदेश जाएगा उससे। अच्छा, और आप क्या कहना चाहेंगे आज के मन की बात कार्यक्रम को? इसमें जैसे कि जो सेब उगाने की बात कही, क्योंकि भाई इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। आप कहीं भी हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं, बस आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, ठीक है, लगन होनी चाहिए। तो आप कहीं भी, पहले देखो पहाड़ों में वहाँ शिमला वगैरह वहीं सेब उगा करते थे, अभी वहाँ तमिलनाडु में अपना एक किसान भाई है, उसने वहाँ पे उगाए, कर्नाटका में उगाए, जैसे लीची उग रही है। तो अगर इंसान चाहें तो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। अच्छा, बस जज्बा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है आज के मन की बात कार्यक्रम में जो लोगों की अपेक्षाएं थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर, कि आज पहलगाम आतंकी हमले को लेकर थोड़ी बहुत ही इस मन की बात कार्यक्रम में चर्चा करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका संवाद नहीं देखने को मिला, क्या कहेंगे? नहीं, आपने ध्यान से देखा नहीं, पहले शुरुआत ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पहलगाम हमले के खुलकर संवाद की अपेक्षा थी। बिल्कुल अल्टीमेट दे दिया, आतंकवादियों को किसी भी हालत में बख्शा जाएगा नहीं, ये आदरणीय मोदी जी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है। और आगे पहले भी आपने देखा होगा, जब जब आतंकवादियों ने गुस्ताखी की हुई तब मोदी जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज का भारत मोदी जी ने पूरा, आपने देखा होगा, वैसे हर महीने मन की बात होती है, इस बार
पुलवामा हमले से शुरुआत करके एक पाकिस्तान को ये संदेश दिया कि अगर हमारे धरती पर कोई भी आतंकी हमला करेगा उसको उसी की भाषा में उसके 10 गुना ज़्यादा जवाब दिया जाएगा। आपने सुना होगा, इससे पहले बिहार में रैली हुई तब भी मोदी जी ने कहा। इस पर कोई मोदी जी का जो गुस्सा है और आक्रोश है वो देश की जनता की भावनाओं को देखते हुए मोदी जी ने बहुत ही गंभीरता से लिया हुआ है। उसका परिणाम आने वाले समय में मिलेगा। और बात आज आप जो किसानों के प्रति जो मोदी जी ने कहा, पूरा आप भारत के अंदर दक्षिणी भारत से जोड़कर पूरे भारत के अंदर एक इतने बड़े लीडरशिप होते किसानों के प्रति, एक एक किसान कार के प्रति इतना ध्यान रखने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हर के हित में सोचने वाले। आपने देखा होगा आज जो पिछले दिनों भूकंप आया म्यांमार में, इसके प्रति भी अपनी फौज वहाँ भेजी। एक मानवता के नाते जिस तरीके से भारत देश आगे बढ़ रहा है, उसके अंदर अगर कोई पुलवामा जैसे आतंकी हमले होते हैं तो उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा। मन की बात कार्यक्रम सदैव ही अच्छा होता है और प्रधानमंत्री जी बहुत नए नए विषयों को छूते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि 121 एपिसोड मन की बात के आ गए हैं। आज तक प्रधानमंत्री जी ने एक भी एपिसोड में राजनीति की चर्चा नहीं की है। इस देश की स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है, इस देश के क्या नए नए आयाम है, उन सब विषयों की चर्चा देश के प्रधानमंत्री करते हैं। और निश्चित रूप से करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए यह मन की बात एक प्रेरणा का काम करती है। इस मन की बात में नए नए विषय जो आते हैं उसको देखकर बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है और वो निश्चित रूप से इस देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रवृत्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। मन की बात मैंने यहाँ आकर जयपुर के अंदर पहली बार सुना है और इतना बढ़िया प्रोग्राम होता है, कोई हद ही नहीं है। ये प्रोग्राम हमेशा के हमेशा लिए होता रहे। और जो मोदी जी ने इसके अंदर माँ के बारे में कहा है, भी एक पे माँ के नाम लगाएं, ये बहुत ही सुंदर बात लगी और ये हमेशा हमेशा होता रहे। मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम एक भव्य कार्यक्रम हुआ है। 121वां एपिसोड हमने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय जयपुर में आयोजित किया गया। उसमें बांसवाड़ा जिले के मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश सुथार, जो एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, मोदी जी के मन की बात का संदेश जनता तक जाता है और जनता तक ये संदेश जाना भी चाहिए। मोदी जी के मन का बात कार्यक्रम बहुत ही अच्छा, लोगों में उनके भावना को अनुरूप ही मोदी जी अपनी बात बताते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम हर बार होना चाहिए और हर बार होना ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। आज हमने प्रदेश कार्यालय में मोदी जी की मन की बात एपिसोड 121 का कार्यक्रम बैठ के सबने सुना लाइव, जिसमें लाइव में हमारे जिला अध्यक्ष और प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण सभी बैठे थे। मैं विद्याधनक विधानसभा से रेखा सेन, जिला शहर उपाध्यक्ष महिला मोर्चा में हूँ। जो मन की बात मोदी जी के आज हमने सुनी कि देश में किस तरह हमारी तरक्की है, भारत देश में किसानों ने तरक्की करी है और साइंस ने तरक्की करी है देश के अंदर। और आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने हमारे एक पेड़ माँ के नाम के बारे में 5 जून को जो कार्यक्रम 1 साल हो जाएगा उसके बारे में बताया कि हर माँ के नाम से एक पेड़ हर व्यक्ति लगाए। आज का कार्यक्रम हमारे मोदी जी ने बहुत ही अच्छे से उसको कंक्लूड किया और मुझे लगता है बहुत इंस्पायरिंग है यंग जनरेशन के लिए, जहाँ पे हमने ये सीखा कि कैसे लोग अलग अलग जगह पे पेड़ उगा रहे हैं, लीची उग रही है, एप्पल उग रहा है। साइंस के बारे में उन्होंने, टेक्नोलॉजी के बारे में इतना अच्छा हमें बोला कि देश इतना आगे बढ़ रहा है, इतनी तरक्की कर रहा है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और सबको लगे रहना चाहिए, सबको काम करना चाहिए, देश को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रदेश कार्यालय में हम सब इकट्ठे हुए हैं मन की बात कार्यक्रम के लिए और जो हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो सब कुछ कहा वो बहुत अच्छा लगा और उसका सबका निचोड़ यही निकला कि सबका साथ सबका विकास। बस यही चाहूँगी कि जिस तरीके से मोदी जी हम सबको आगे प्रेरणादायक बन रहे हैं, उसी तरीके से हम जो प्रदेश के जो सभी लोग हैं उनका साथ दें और इस तरीके से हम उनका साथ देंगे। वो हमारे नेता हैं और यदि हम अपने जो कहते हैं राजा हैं, राजा का साथ यदि जनता देगी तो उनका जो मनोबल कहें या फिर ये कहें कि उनका प्रभुत्व बढ़ेगा और हम सब कुछ कर पाएंगे और यदि मोदी जी हैं तो सब कुछ है। नमस्कार, मेरा नाम माया तंवर है। मैं जयपुर से बोल रही हूँ, ऋषिकला नगर में रहती हूँ। आज हम प्रदेश कार्यालय में आए हैं मोदी जी से मन की बात सुनने के लिए।
मोदी जी से मन की बात कौन नहीं सुनना चाहेगा। मोदी जी ने तो वो कार्य करके दिखाया है इस देश के अंदर। कोरोना जैसी स्थिति के अंदर जो उन्होंने जो वैक्सीन बनाई वो उन्होंने हमने हमारे देश में ही बना डाली। तो मोदी जी इनने तो ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं। मोदी जी ने उरी हमले का भी कितना उससे वो मुकाबला किया, जवाब दिया है। आज हमारे देश के सामने जो स्थिति है उससे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक हमारे साथ मोदी जी हैं हमें कोई बात की चिंता नहीं है। लेकिन हमारा भी ये दायित्व, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम मोदी जी के साथ रहें, उनका साथ दें। आज प्रदेश कार्यालय में हम मन की बात जो नरेंद्र मोदी जी संबोधित कर रहे थे उसमें हम सब ने एक साथ एकजुट होकर उनको सुना और ये पता चला, ये उनकी बातों से हमें ये तो पता चल गया कि देश विकसित होने की ओर बढ़ रहा है और कोई आदमी, आम आदमी भी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आज हमारे देश में चाहे क्लाइमेट कैसा भी हो, लेकिन हम चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकते। कोई साधारण आदमी भी, आज उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि एक केरला में एक बंदे ने सेब की खेती करके ये प्रूफ कर दिया कि हमारा देश का क्लाइमेट कैसा भी हो, लेकिन अगर इंसान में अगर उसमें कुछ भी हो, अगर उसने इच्छा शक्ति है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो देश विकसित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, हम एकजुट होकर सब कुछ भी कर सकते हैं। कार्यक्रम को मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और इस कार्यक्रम में मेरी मन की बात मोदी जी को आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं हमारे समाज का, राठौर समाज में मेरी मन की बात, मुझे तन मन से मेरे को सेवा करने का, अवसर करने का बहुत मन करता है कि मैं समाज का बहुत अच्छा, समाज को एकता लेके, लेडीज़ों को, महिला मंडल को एकता लेके समाज में ऐसा काम करूं कि आगे हमारी एकता और समाज की चर्चाएं आगे जाएं और समाज की काम अच्छे से अच्छे लेडीज़ हैं, महिला करें। और मैं भी 101 लड़कियों की शादी अपने निजी मेहनत मजदूरी में से बचा के पैसे और सम्मेलन करती हूँ, बेटियों के फेरा पाड़ती हूँ, शादियाँ करती हूँ और सगाई समाज का रिश्ते जोड़ती हूँ।